Hello viewers, welcome and welcome back to our channel. You're watching SSC Siksha. We are going to start a new topic today, that is pronoun. So the first question that comes in our mind, what is pronoun? So let's read the statement. A pronoun is a word that is used in place of noun or a noun phrase to avoid repetition. So for example, when we consider a person और हमें उसके बारे में कुछ बताना है, each time we say their names. And instead of saying their name, we can use some words which are known as pronoun. So some examples of pronoun are he, she, him, you, my, myself. So there are many words which comes in pronoun. You can see first example, Ram is a boy or Ram is a good boy. यहाँ पे हमने राम के बारे में बात की है कि राम एक लड़का है और राम कैसा लड़का है, एक अच्छा लड़का है. ठीक है. अब मुझे राम के बारे में और चीजें बतानी है, तो मैं क्या बोल सकती हूँ, राम इज माई फ्रेंड. ठीक है. राम जो है मेरा दोस्त है. और मुझसे अगर कोई पूछे कि कौन है आपका फ्रेंड, हु इज योर फ्रेंड, और मुझे बोलना है राम, राइट. सो इंस्टेड ऑफ राम व्हाट आई कैन से, ही इज माई फ्रेंड, पॉइंटिंग दैट पर्टिकुलर बॉय हु इज माई फ्रेंड. अगर वो मेरे सामने खड़ा है, या तो मैं उसके नाम को लेके बोल सकती हूँ राम इज माई फ्रेंड, और या तो फिर आई कैन से ही इज माई फ्रेंड. ठीक है. नेक्स्ट इज आई एम राम्स फ्रेंड. अगर आपसे कुछ पूछा जाता है कि आप किसके दोस्त हो और मुझे बताना है कि मैं राम की दोस्त हूं, तो आई एम राम्स फ्रेंड. वी नीड टू यूज दिस अपॉस्ट्रोफी हियर, जिसका मतलब क्या हुआ, आई एम हिज फ्रेंड, मैं उसकी दोस्त हूं. अगर वो मेरे सामने खड़ा है और आई नीड टू पॉइंट आउट कि हाँ वो है और मैं उसकी फ्रेंड हूं, तो मुझे क्या बोलना होगा, आई एम हिज फ्रेंड. तो यहाँ पे हमने देखा राम के लिए हमने यूज किया ही, जो कि एक प्रोनाउन है, और फिर राम की दोस्त हूं मैं, राइट. तो राम की बोलने के लिए मैंने क्या यूज किया, हिज, विच इज ऑल्सो प्रोनाउन. नेक्स्ट इज राम्स फादर इज गुड मैन. राम के जो फादर हैं वो एक अच्छे आदमी हैं. तो राम के पापा, राम के फादर, राम्स फादर, इसके लिए आप क्या यूज कर सकते हैं, हिज फादर. ठीक है, ये भी एक प्रोनाउन है. नेक्स्ट, राम लव्स राम्स पेरेंट्स. तो मुझे बार बार राम ना बोल करके मैं क्या बोल सकती हूँ, ही लव्स हिज पेरेंट्स. ऑलराइट. जो यहाँ पे वर्ड है ही एंड द वर्ड हिज, बोथ ऑफ दीज आर प्रोनाउन. ओके. नेक्स्ट, राम्स पेरेंट्स लव राम. राम के पेरेंट्स जो हैं उसे प्यार करते हैं. तो राम्स पेरेंट्स की जगह हम क्या बोल सकते हैं, हिज पेरेंट्स. इसका मतलब उसके पेरेंट्स लव राम, और लव राम की जगह हम क्या बोल सकते हैं, हिम मतलब उसे. तो यहाँ पे जितने भी वर्ड्स आपको दिख रहे हैं, ये सारे हमने कैसे यूज किया, एज अ प्रोनाउन. क्योंकि प्रोनाउन किस चीज में हमारी हेल्प करता है, रिपीटेशन अवॉइड करने में. हम बार बार एक सेंटेंस के अंदर किसी के नाम को रिपीट करते रहते हैं, उससे ज्यादा बेटर होता है कि हम कोई दूसरा वर्ड बोले जिसमें हमारा जो प्रोनाउन है हमारी हेल्प करता है. अब देख लेते हैं टाइप्स ऑफ प्रोनाउन. सो वी हैव टू काइंड्स ऑफ टाइप. फर्स्ट वन इज पर्सनल प्रोनाउन, जिसमें हम बात करते हैं. पर्सनल प्रोनाउन के 3 पार्ट्स होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन. ठीक है. सबसे पहले देख लेते हैं सब्जेक्ट. क्योंकि हमारा कोई भी सेंटेंस होता है उसके अंदर सब्जेक्ट, वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट क्या होता है, जिसके बारे में कोई बात की जा रही है. ठीक है. सब्जेक्ट के अलावा जो बाकी बच जाता है उसे हम बोलते हैं प्रेडिकेट. प्रेडिकेट में एक दूसरा पार्ट आता है, ऑब्जेक्ट. ठीक है. जैसे मैंने बोला मैं आम खाती हूं, तो यहाँ पे कौन आम खाता है, मैं, आई. ठीक है. अगर मैंने बोला तुम घूमने जाते हो, यू गो टू विजिट सम प्लेस. ठीक है. यू यहाँ पे आया, यू क्यों आया, यू एक सब्जेक्ट है. लेकिन अगर मैंने इस चीज को चेंज करके बोला एज एन ऑब्जेक्ट, तो हमें वहां पे आई या यू या फिर ये जितने भी वर्ड्स हैं, ये सारे प्रोनाउन है, लेकिन इनका यूज कैसे होता है, एज अ सब्जेक्ट. हमें एज एन ऑब्जेक्ट यूज करने के लिए इन सारे वर्ड्स का यूज करना होगा, आइदर मी, यू, अस, देम, हिम, हर, इट. ठीक है. तो पर्सनल प्रोनाउन में हमने देखा कि कितने वर्ड्स आते हैं, आई है, यू है, वी है, दे है, ही, शी एंड इट. इनका ऑब्जेक्ट क्या होता है, आई का ऑब्जेक्ट होता है मी,
यू का ऑब्जेक्ट होता है यू, वी का ऑब्जेक्ट होता है अस, दे का ऑब्जेक्ट होता है देम, ही का ऑब्जेक्ट होता है हिम, शी का ऑब्जेक्ट होता है हर, इट का ऑब्जेक्ट होता है इट। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आई मेट रोहन, मैं रोहन से मिली। हु इज सब्जेक्ट हियर? दिस वर्ड आई इज वर्किंग और यूज्ड एज सब्जेक्ट, क्योंकि बात किसकी हो रही है? आई की हो रही है। पर अब मुझे बोलना है रोहन मुझसे मिला, यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है? रोहन है, विच इज अ नाउन। हमने पहले की वीडियोस में पढ़ा है नाउन के बारे में। तो रोहन मुझसे मिला, रोहन मेट मी। रोहन किससे मिला? मिला तो हम दोनों फिर से मिले हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने जो सेंटेंस है उसको चेंज करके बोला है। यहाँ पे जो आई था उसको सब्जेक्ट की तरह यूज ना करके हमने वहां पे ऑब्जेक्ट की तरह यूज किया है। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट? तो डिफरेंस ये होता है कि जब हम जिसको स्पेसिफाई करके बोलते हैं वो हमारा सब्जेक्ट होता है, जिसकी बात हो रही है, जिसको हमें आगे रखना है। यहाँ पे मैंने आई को आगे रखा, बट इन द सेकेंड सेंटेंस आई हैव केप्ट रोहन इन फ्रंट। रोहन मुझसे मिला, बात हो रही है रोहन की, और वो मिला किससे? मुझसे। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट होगा हमारा मी। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल। ही वॉज वेटिंग फॉर मी, वह मेरे लिए वेट कर रहा था। यहाँ पे ही क्या है? ही इज सब्जेक्ट, एंड मी इज यूज्ड एज एन ऑब्जेक्ट। ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई वॉज वेटिंग फॉर हिम, मैं उसके लिए वेट कर रही थी। आई वॉज, हु इज सब्जेक्ट है? आई, क्योंकि मैं वेट कर रही थी, मेरी बात हो रही है। और किसका वेट कर रही थी? हिम, उसका। तो यहाँ पे जो हिम वर्ड है यूज एज ही के लिए यूज हुआ है, लेकिन कैसे यूज हुआ है? एज एन ऑब्जेक्ट। ठीक है। आई होप यू आर गेटिंग द टॉपिक। नेक्स्ट, he was waiting for अंकित, और यू कैन से राम was waiting for अंकित। तो राम हमारे यहाँ पे नाउन है, अंकित भी नाउन है, लेकिन हमें इनके लिए क्या यूज करना है? एक प्रोनाउन। तो मैं बोल सकती हूँ राम के लिए ही was waiting for who? अंकित के लिए। तो अंकित के लिए हम यूज कर सकते हैं him, कि वो जो लड़का था, कौन? राम, वेट कर रहा है किसका? अंकित का, यानी कि हिम, ही वॉज वेटिंग फॉर अंकित। जो राम है वो अंकित का वेट कर रहा था। He was waiting for him, as like this sentence. ठीक है। Next, Ram was waiting for Ankit. We can say like this, Ram was waiting for Ankit. Ram was waiting for him. यहाँ पे अंकित की जगह मैंने क्या यूज किया है? him. राम as it is सेम है, क्योंकि हो सकता है हमने पहले राम के बारे में नहीं बताया, तो हम यहाँ पे राम के लिए कोई न्यू प्रोनाउन यूज नहीं कर रहे हैं, हम राम को as his name यूज कर रहे हैं। राम was waiting for him. In next sentence, Ram was waiting for Mansi. अब यहाँ पे जो मानसी है, she is female, तो यहाँ पे हम him तो यूज नहीं कर सकते, हमें क्या बोलना होगा? Ram was waiting for her, क्योंकि मानसी जो है she is a female, और फीमेल के लिए हमने देखा है she का क्या, she जो है she के लिए क्या यूज होता है? her. Ram was waiting for her. यहाँ पे राम जो है सब्जेक्ट है, और हमारा ऑब्जेक्ट कौन है? her या फिर मानसी भी आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट sentence, which is he was waiting for her, again which is same. Next is Mansi was waiting for Ram. यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है? You can clearly understand, सब्जेक्ट हमारा मानसी है। क्यों? क्योंकि हम इसकी बात कर रहे हैं। she was waiting for Ram. she was waiting for him, यहाँ पे हमने राम की जगह पे क्या यूज किया? him. Next is Mansi was waiting for Kavita. who was waiting for Kavita? मानसी। ठीक है। she was waiting for her. And in next example, Radha runs fast. Did you see? राधा तेज दौड़ती है, क्या तुमने देखा? यहाँ पे हम बात किसकी कर रहे हैं? राधा की बात कर रहे हैं, और क्वेश्चन पूछा जा रहा है यू से कि क्या तुमने देखा? ठीक है। तो यहाँ पे हम प्रोनाउन का यूज कैसे करेंगे? राधा के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं? शी रन्स फास्ट। डिड यू सी हर? क्या तुमने उसे देखा? यू कैन सी हर इज यूज, अगेन इट इज अ प्रोनाउन ऑफ कोर्स, and she is used in place of Radha, which is also a pronoun. ठीक है। यहाँ पे she जो है वो subject है, you यहाँ पे you in the second sentence it is also subject,
बट यहाँ पे जो यूज हुआ है हर, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की तरह यूज हुआ है, विच इज ऑल्सो प्रोनाउन। नेक्स्ट सेंटेंस, यू आर क्लेवर, आई नो यू। वी हैव टेकन टू सेंटेंस ऑल टुगेदर। फर्स्ट वन इज यू आर क्लेवर, तुम बहुत चालाक हो, एंड द सेकेंड इज आई नो यू, मैं तुम्हें जानती हूँ। यहाँ पे इस सेंटेंस को और कैसे बोल सकते हैं, आई एम क्लेवर, यू नो मी। यू जो है यहाँ पे एज सब्जेक्ट यूज हुआ है, यहाँ पे आई सब्जेक्ट की तरह यूज हुआ है। बोथ सेंटेंसेस देयर ओन मीनिंग, दोनों का मतलब अलग है, लेकिन हमें यहाँ पे सीखना है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की तरह कैसे यूज हो रहा है। यू आर क्लेवर, तुम चालाक हो, आई नो यू, मैं जानती हूँ। इस सेंटेंस में आई सब्जेक्ट है, इस सेंटेंस में हमारा जो यू है दैट इज सब्जेक्ट। बट इन सेकेंड स्टेटमेंट, आई एम क्लेवर, मैं चालाक हूँ, यहाँ पे जो आई है वो सब्जेक्ट है, यू नो मी, तुम मुझे जानते हो, यू जो है वो सब्जेक्ट है सेंटेंस में, ठीक है। लेट्स टेक अनदर स्टेटमेंट, आई हैव डन इट, हु, जब हमसे पूछा जा रहा है कौन, किसने किया, आई, तो यहाँ पे आई हमारा क्या है, सब्जेक्ट। इट हैज बीन डन बाय मी, ये मेरे द्वारा किया गया। फर्स्ट सेंटेंस था आई हैव डन इट, मैंने किया, आई जो है वो सब्जेक्ट है। बट इन द सेकेंड स्टेटमेंट, इट हैज बीन डन बाय मी, ये मेरे द्वारा किया गया या फिर ये मैंने किया, तो यहाँ पे जो काम है उसको प्रेफरेंस दी जा रही है, और किसने किया, इट हैज टेकन एट लास्ट, और ये मैंने किया, तो यहाँ पे मी जो है यू कैन सी प्रोनाउन में ऑब्जेक्ट की तरह यूज हुआ है। आई के लिए आई कब यूज किया था, जब मैंने आई को प्रेफरेंस दी थी, बट यहाँ पे काम को ज्यादा प्रेफरेंस दिया जा रहा है, इट हैज बीन डन बाय मी, जो आई है वो ऑब्जेक्ट की तरह यूज हुआ है। दे आर गेटिंग गिफ्ट्स, उन लोगों को गिफ्ट्स मिल रहे हैं, दे आर गेटिंग गिफ्ट्स। यहाँ पे जो दे है वो यूज हुआ है हमारा सब्जेक्ट, दे आर गेटिंग गिफ्ट्स, उनको गिफ्ट्स मिल रहे हैं, तो दे हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है। एंड नेक्स्ट स्टेटमेंट, राम हैज डन इट, हु हैज डन इट, राम, तो राम की जगह हम क्या यूज कर सकते हैं, ही हैज डन इट। ही जो है हमारा एक प्रोनाउन है, ठीक है, राम हमारा नाउन था, उसके लिए हमने यूज किया ही। इन द नेक्स्ट सेंटेंस, इट हैज बिन डन बाय राम, ये जो काम है वो राम ने किया है। फर्स्ट स्टेटमेंट था राम हैज डन इट, राम ने किया, यहाँ पे है ये काम राम के द्वारा किया गया या फिर ये काम राम ने किया, काम को ज्यादा प्रेफरेंस दी जा रही है, ठीक है। तो राम जो है यहाँ पे एज अ नाउन यूज किया गया है। अगर राम की जगह किसी लड़की का नाम होता तो कैसे बोलते, इट हैज बिन डन बाय हर, उस लड़की के द्वारा। अगर हम राम की ही बात करें तो यहाँ पे हर की जगह हिम भी आ सकता है, इट हैज बिन डन बाय हिम, ठीक है ना। आई होप यू आर गेटिंग दिस टॉपिक, इट्स वेरी इजी, जिसमें हमने अभी तक ये देखा सब्जेक्ट की तरह कैसे यूज होता है और ऑब्जेक्ट की तरह कैसे यूज होता है। एंड देन नेक्स्ट वीडियो वी विल टेक अनदर टॉपिक रिलेटेड टू इट, उसमें हम देखेंगे कि जो पर्सनल प्रोनाउन होते हैं उनके 3 टाइप्स कौन कौन से होते हैं। सो स्टे ट्यून्ड विद आवर चैनल, थैंक यू सो मच गाइज। If you like the video, please comment, share and subscribe. Thank you.